षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते, देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा ते आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथादिराज समय सार के आधार से हम दृष्टि का विषय, हम कहाँ दृष्टि दे तो हमें अतीन्द्रिय आनंद और सुख की प्राप्ति हो सकती है, यानी हमारा प्रयोजन सुख है। बाकी तो सम्यक दर्शनादिक और मुक्ति, ये तो इनमें सुख होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है, इसलिए हम सम्यक दर्शन या मुक्ति की प्राप्ति की बात करते हैं। वास्तव में प्रयोजन तो सुख का है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कहाँ दृष्टि करे तो सुख की प्राप्ति होगी, तो जहां सुख है वहां दृष्टि करे तो सुख की प्राप्ति होगी। 17वीं 18वीं गाथा में तो उदाहरण देकर के यही कहा, जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानिवु न सद्दहदि अनुचरदि गुणोतम अथथि वो पयते। अर्थार्थी जन, धनार्थी यदि धन चाहिए तो किसका लक्ष्य करेंगे, किसका आश्रय करेंगे? जिसके पास धन है, अटूट धन है, उसका लक्ष्य करेंगे। ऐसे ही मोक्षार्थी को क्या करना चाहिए? एवं ही जीवराया ना दवो तहे सद्दहे दवो अनुचरि दवो यपणो सोच वधु मोक्ष का। मोक्ष की इच्छा से जीव राजा को, अब जीव राजा को जानना है तो कैसे जानना जिससे हमारा ये प्रयोजन सिद्ध हो सके? क्योंकि जीव तो निगोद से लेकर सिद्ध तक अनेक दशाओं में पाया जाता है। ये निगोद से लेकर सिद्ध तक अनेक दशाओं में पाया जाता है, ये जो बात कही गई ये उसकी व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा है। और उसके अलावा गुणस्थान, मार्गण स्थान इत्यादि अनेक रूपों में पाया जाता है। मोह राग द्वेष रूप पाया जाता है, वीतरागता रूप, मैंने विविध रूपों में पाया जाता। तो हम कौन से जीव का कैसा लक्ष्य करें? बस इसके लिए उस जीव के जीव का किस तरह से लक्ष्य करे जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। और उसको ही गुरुदेव श्री ने एक विशेष शब्द दे दिया, दृष्टि का विषय। दृष्टि, हम दृष्टि कहाँ करें, किसको विषय बनावे? जीव को। लेकिन जीव को भी किस तरह विषय बनावे, उसकी मुख्यता से बात चलती है। जिसमें 6वीं गाथा में तो पर्यायों से पार कर दिया था, और अभी जैसे मैंने कहा ना, सिद्ध निगोद से लेकर सिद्ध तक व्यंजन पर्याय, तो पर्यायों से पार कर दिया तो देहादिक से भी भिन्न हुआ। 12 भावनाओं में संवर भावना का एक बहुत उत्कृष्ट छंद आता है। संवर भावना प्रारंभ के जो छंद, 2 छंद है बहुत अच्छे। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है,
है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है और पर्याय से भी पार है, गुण भेद से भी भिन्न है और साधकों की साधना का एक ही आधार है। तो पर्यायों से, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, साधकों की साधना का एक ही आधार है। कौन सी गाथाएं आ गई? अरे इस पंक्ति में कौन सी गाथा आ गई? गुण भेद से भी भिन्न है, पर्यायों से पार है, तो दोनों बातें आ गई ना। गुण भेद से भी भिन्न है, सातवीं गाथा आ गई। पर्याय से भी पार है, छठवीं गाथा आ गई। साधकों की साधना का एक ही आधार, दृष्टि का विषय। मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, ज्ञान का धनपिंड हूँ, श्रद्धेय हूँ, ध्येय हूँ, ज्ञेय हूँ, ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान। एक ज्ञायक भाव हूँ। यदि इस पूरे छंद को यहाँ पर छठवीं सातवीं गाथा में आप लगाओ ना, तो पूरा पूरा विषय छठवीं सातवीं गाथा, ये सार, ये मूलभूत सार है। इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए मैंने कहा था, सारा जिनागम इसके लिए समर्पित है। सारी जिनवाणी का ये इसको समझाने के लिए, ये समझ में आ गया तो जिनवाणी समझ में आ गई, और ये बात समझ में नहीं आई तो जिनवाणी समझ में नहीं आई। गाथा पढ़ते हैं, सातवीं गाथा वैसे आपने पढ़ ली, दोहराई दो बार, इसलिए मैं पुनः नहीं दोहराते हैं, सीधे टीका से चर्चा प्रारंभ करते हैं। दो बातों की तरफ ध्यान विशेष आकर्षित करना है, उतनी ही चर्चा आज हो पाएगी। वैसे इस चर्चा का प्रारंभ यहाँ से किया, वो पीछे के विषय को जोड़ने के लिए। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र से अशुद्धता आ जाएगी तो, ये प्रश्न खड़ा किया। दर्शन ज्ञान चारित्र से अशुद्धता आ गई तो, दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, तो अशुद्धता आ जाएगी। तो उसके लिए पहले वाक्य में कहा, जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं उस आत्मा में कर्म बंधन से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, क्योंकि कर्म बंधन तो उसे छूते ही नहीं है, वो तो अबद्ध स्पष्ट है। कर्म बंधन तो स्पर्श भी नहीं करते, उसका तो प्रश्न ही नहीं, उसके कारण अशुद्धता आने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी कर दिया तो अशुद्धता खड़ी हो जाती है। कहाँ भेद करना और कहाँ नहीं करना, तो भेद दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं है, और यदि मान लिए गए तो अशुद्धता आ जाएगी, तो नहीं है कि है, क्या स्थिति है। सीधे सीधे उन शब्दों की तरफ आते हैं। अमृतचंद्र आचार्य के दो शब्द प्रयोग करते हैं। सबसे पहले स्वभावतः अभेदे अपि, किसमें? उसके पहले शब्द है धर्म धर्मिनो, धर्म धर्मिनो स्वभावतः अभेदे अपि व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य। धर्म और धर्मी में स्वभाव से अभेद होने पर भी, स्वभाव से अभेद बने, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा तो पढ़ी ना। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और तत्वार सूत्र में द्रव्य का लक्षण क्या दिया? वो दूसरे लक्षण को जानना चाहते हैं। गुण पर्ययव द्रव्यम, माने गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं गुण पर्ययव द्रव्यम, गुण पर्याय, इन दोनों सहित। चूंकि यहाँ पर्याय शब्द का भी प्रयोग आया है, और पर्याय का अर्थ क्या होता है वो अब आपकी कक्षा में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। गुण पर्ययव द्रव्यम, गुण और पर्यायों का समुदाय, या गुणों का समुदाय कहने में पर्याय अपने आप आ गई ना, तो गुणों का परिणमन ही तो पर्याय है। तो गुणों का समूह कहने से पर्याय भी उसमें अपने आप शामिल हो गई। यदि गुणों का समूह ही द्रव्य है, तो फिर द्रव्य का अलग अस्तित्व क्या है? द्रव्य क्या है फिर अलग से? क्या है द्रव्य?
ये गुणों का भेद, अखंड गुण ही तो हुए ना, तो गुणों से अलग द्रव्य का अपना अस्तित्व क्या हुआ? अभी आपके पाठ्यक्रम में है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य की, आपके हिंदी जो आपका विषय होता है उसमें एक जैनेन्द्र की कथा थी, तत्सत। अभी है कि नहीं ख्याल नहीं मुझे। जैनेन्द्र की तत्सत कथा थी। दो शिकारी वन में पहुंचे और बहुत थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठे और आपस में चर्चा कर रहे थे, कैसा भयानक वन है। सचमुच बोले बहुत ही भयंकर वन है, ऐसा वन नहीं देखा। थोड़ी बात विश्राम करके वो चले गए। चले जाने के बाद में जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उसके बाजू का पेड़, तो पेड़ों की चर्चा बताई आपस में वहां। वो पेड़ पूछता है उससे, तुम्हारे नीचे कुछ ये बैठे हुए बातें कर रहे थे और वे कह रहे थे वन बड़ा भयंकर है। भयंकर वन कौन है ये भयंकर वन? आपने देखा? हमने तो शेर देखा, चीता देखा, भालू देखा, ऐसे भयंकर से भयंकर जानवर देखे, लेकिन ये वन नाम का भयंकर जानवर आज तक नहीं देखा। ये चर्चा तो कर रहे थे कि वन बड़ा भयंकर है, कहाँ है वन? तो सब आपस में एक दूसरे को पूछ रहे हैं, तुमने देखा, तुमने देखा, तुम्हारी इतनी बरगद का पेड़ बोले सबसे बड़ा, तुम तो सबसे बड़े हो, तुमने तो देखा होगा। बोले हमने तो नहीं देखा वन। तो कहाँ है वन? अब हमको समझाओ वन कहाँ है। यानी वो हम पेड़ पौधों की बातें कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे कह रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, हमने ये सारे पशु पक्षी ये तो देखे, ये सारे पेड़ पौधे देखे, वन कहाँ है? तो आप बताइए वन का अस्तित्व कहाँ है? क्या है वन? उनका समूह ही तो वन है। इसलिए वो संग्रह नए इत्यादि की, वैसे संग्रह नए में तो द्रव्यों का संग्रह हो रहा है, यहाँ संग्रह नए की अपेक्षा नहीं है। वास्तव में तो द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण वस्तु द्रव्य ही है, द्रव्य ही है। अब लेकिन यदि आप यहाँ से पकड़ोगे दर्शन ज्ञान चारित्र इधर अलग अलग से, दादा का प्रसिद्ध उदाहरण तो ख्याल में होगा ना, बोलते ना ये सर्कस में जोकर एक बकरा लेकर के आता है और बकरा ला करके चार पैर चार होते हैं ना, उसके चार पैरों के उस पर हाथ डाल रख करके पूछता है ये क्या है? ले पुट्ठा है, यहाँ पैर जुड़ता है ना उस पुट्ठा कहलाता है। तो चार पैर जहाँ जुड़ रहे हैं चारों जगह हाथ रख करके पूछता है, कहते सब जगह पुट्ठा कहता है। तो कहता है पुट्ठा ही पुट्ठा है कि बकरा भी है? अब ऐसे आप ही पूछो ना, ये क्या है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये क्या है? हाथ है। ये क्या है? हाथ है। ये क्या है? सिर है। अब पैर उठा के तो नहीं दिखा सकता हूँ। मैं पूछता हूँ मैं कहाँ हूँ? शरीर कहाँ है? कहाँ है शरीर? शरीर क्या होता है? तो ये अवयव अवयवी ऐसा। अच्छा ये भेद पेड़ों में देख लो, पेड़ में पत्ते हैं, नीचे जड़ से लेकर के फूल फल तक एक एक अंग को लेकर के बात करो, ये सब है। वृक्ष क्या है इसमें अलग से, और वृक्ष के बिना इनकी कल्पना करो, इनके बिना वृक्ष की करो और वृक्ष के बिना इनकी करो। क्या है? इनका समूह ही वृक्ष है, लेकिन इनका समूह मात्र नहीं है, वह अपने आप में एक, अब मूल वस्तु तो वही है, मूल वस्तु वही है। ऐसा ही द्रव्य वो मूल वस्तु है। जैसे आपने अभी आपने माने हमारे विद्यार्थियों ने, अब आप लोगों ने भी सुनी होगी, अरहन चैनल पर सुबह जो प्रवचन सार की चर्चा आती है, अभी अभी कहने में भी बहुत पीछे चला गया अब तो, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन शुरू हो गया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 80 नंबर की गाथा चल रही थी। तो 80 नंबर की गाथा में जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वो अपनी आत्मा को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से जानते। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या की, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। अन्वय सो द्रव्य,
अन्वय के विशेष सो पर्याय और अन्वय की जो ग्रंथियां विवर्तन व्यतिरिक्त सो पर्याय, तो अन्वय की ही विशेषताएं है जो मूल में सद्रव्य लक्षणम जैसा लिया ना, जो सत्ता रूप है, पहले तो अस्तित्व द्रव्य का ही है वस्तु, और उस द्रव्य की ही जितनी विशेषताएं हैं उसी उनके नाम गुण हैं, उनकी विशेषताओं का नाम गुण है। तो गुण के अपने आप में अलग क्या विशेषता है, माने अस्तित्व क्या है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित है और द्रव्य के आश्रित रह रहे हैं और निर्गुण है। निर्गुण है माने गुण जैसा द्रव्य इन गुणों का समुदाय आश्रय, क्योंकि द्रव्य की सत्ता है। जो सद्रव्य लक्षणम कहा ना, वो सत्ता द्रव्य की है। प्रवचन सार में ही अभी आएगा, आपके आएगा, इसलिए कह रहा हूं कि आप ये तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ हुआ है ना, तो उसकी धीरे धीरे आगे चर्चा आएगी। तो प्रवचन सार में सत्य का विस्तार किया, सत्य का विस्तार, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। गुण कितने होते हैं एक द्रव्य में? अनंत। और पर्याय, पर्याय भी अनंत। कितने? अरे अनंत अनंत। क्यों गुण अनंत और पर्याय अनंत अनंत क्यों? क्योंकि एक एक गुण की पर्याय अनंत, एक द्रव्य में गुण अनंत और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, तो अनंत अनंत पर्याय हुई ना। तो द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो एक द्रव्य में कितनी सत्ताएं? गुण पर्याय व द्रव्य ना, गुण और पर्यायों का समुदाय है। तो द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो एक द्रव्य में सत्ताएं कितनी? अनंत अनंत प्लस अनंत प्लस एक। क्यों? द्रव्य सत, पहले द्रव्य अपने आप में एक सत्ता, फिर गुण अनंत वो सत, और फिर उसकी पर्याय अनंत अनंत वे सत। तो अनंत अनंत फिर अनंत, और फिर उसमें एक द्रव्य की सत्ता मिला ली, और सब मिलकर के कितने हो जाएंगे? वो अनंत अनंत ही होने वाले हैं। कितनी सत्ताएं? एक ही सत्ता है, एक ही है। नहीं तो ये तो विस्तार किया ना, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। ये तो उस द्रव्य की ही सत्ता गुण में है, अलग से नहीं है उनकी सत्ता। गुणों की सत्ता अपनी अलग से नहीं है, द्रव्याश्रया। और इसीलिए कहा उस द्रव्य गुण के पास में अपने आप में सत्ता नहीं है। कभी अब महाराष्ट्र का हूं तो थोड़ी महाराष्ट्र की राजनीति भी ध्यान में रखना पड़ती है, आ जाती है ध्यान में सहज ही। वहां जैसे उठापटक चल रही है, शिवसेना किसकी, ठाकरे की कि शिंदे की, किसकी है? किसी की हो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो ठाकरे की है और शिंदे लेना क्यों चाहता है? क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बना है, किसी पार्टी का है, तो पार्टी किसके पास? तो पार्टी क्या लेना देना? आप एमएलए आप हो गए हो, आप तो अपना राज संभालो। कहते नहीं, वो किस पार्टी से जीत कर आया, उसका सदस्य है, तो बिना उसके अपना अस्तित्व कैसे आएगा? उस पक्ष के बिना, उस पार्टी के बिना। तो पार्टी का सदस्य है ना, क्यों पार्टी ढूंढ रहा है? पार्टी नहीं हो तो उसका आधार कहां से मिलेगा? ऐसे ही गुणों को द्रव्य का आधार नहीं होगा, कहां कहां रहेंगे? जो तत्वार सूत्र के सूत्र में कहा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, निर्गुण क्यों कह दिया उसे? क्योंकि अपने में दूसरे गुण को आश्रय देवे, ये विशेषता उसके पास में नहीं है। अभी आप यहाँ आए, किसी कमरे में रुके हुए हैं, कोई आए और आपसे कहे मुझे कमरा दे दो, वो कहेंगे भाई मैं कहाँ से दूं? कि ना आप ठहरे इस कमरे में, तो आप दे दो ना। भैया ये भी यहाँ स्मारक भवन का कमरा है, यहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मैं ही यहाँ रह रहा हूँ, तो आपको कहाँ से दूंगा? तो गुण के पास यदि दूसरा गुण आश्रय के लिए जाएगा, तो गुण कहता है मैं ही द्रव्य के आश्रित रहता हूँ,
तुमको कहाँ से आश्रय दूंगा। गुण में विशेषता नहीं, दूसरे गुण को आश्रय देने की, अर्थात उसकी अपनी स्वयं की सत्ता नहीं है। ऐसे पर्यायों की सत्ता भी अपनी नहीं है, वो द्रव्य की ही है, द्रव्य की सत्ता का ही विस्तार। तो द्रव्य की सत्ता होने से, जैसे एक गुण का रूप अनेक गुणों में पाया जाता है, ऐसे अस्तित्व गुण का रूप इन सारे में, सब अनंत गुणों में, अनंत पर्यायों में पाया जाता है, इसलिए वो सत कहलाते हैं। अब ये इनमें स्वभाव से अभेद है, धर्म धर्मी, गुण गुणी, पर्याय पर्यायवान, इनमें स्वभाव से अभेद है। अब जब स्वभाव से अभेद है, कैसा स्वभाव से अभेद, आप अलग निकाल करके दिखाओ। आप आम में से रस अलग कर सकते हो? आम में से रस अलग कर नहीं कर सकते, रोज ही तो करते हैं। अभी तो आम का सीजन चला गया, नींबू का रस निचोड़ते हैं ना, तो नींबू का रस निकालते कि नहीं निकालते? तो हमारा रस कहते ही अंग्रेजी के जूस की तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन हम रस की बात कर रहे हैं, स्वाद की, टेस्ट। आप उसमें से टेस्ट अलग कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्वभावतः अभेद, स्वभाव से अभिन्न है, तन्मय है, तादात्म्य है। जैसे वे पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण उससे अभेद है स्वभाव से। किसने अभेद किया, किसमें तन्मय किया? सहज स्वभाव से। द्रव्य और गुणों में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, अपने अपने धर्म गुण इन सब का, प्रत्येक का अपने अपने साथ में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ऐसा नहीं है कि पहले द्रव्य और फिर उनमें गुण बाद में भरे गए हों, ऐसा तो है नहीं। लोक में कोई थोड़ा सा मूर्खता का काम करने लग जाए ना, तब ये कह देते हैं ना, अकल बट रही थी तो तुम कहाँ थे, तुम्हारे पास आते आते नंबर अकल पूरी खत्म हो गई थी क्या? माने कोई ने अकल बांटी होगी और मिली होगी, माने ऐसे ऐसे कोई देने वाला है क्या? ज्ञान किसी ने दिया, यहाँ भरा, ऐसा है क्या किसी ने? अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, ये जिस द्रव्य की जो स्वरूप स्वभाव है, वो स्वभाव से अभेद है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, जो भी शब्द देना चाहो, वो स्वभाव से। और जब ये स्वभाव से अभेद है, फिर इनको अलग कैसे करोगे? धर्म, अनंत धर्म जितने द्रव्य में हैं, और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मा के धर्मों की बात कर रहे हैं, ये धर्म द्रव्य के साथ स्वभाव से बिल्कुल अभेद है। जब स्वभाव से अभेद है, तब उसमें हम भेद कर रहे हैं। अब वो काय से भेद कर रहे हैं, इसलिए दूसरा शब्द देते हैं, व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य, नाम मात्र का भेद करके। तो नाम मात्र का भेद माने, अभी अपन ने चर्चा की, बिल्कुल अभेद है, एक ही है, द्रव्य और गुण कोई अलग अलग नहीं है। और नाम मात्र भेद कर, नाम मात्र का तात्पर्य क्या? अरे ये तो नाम मात्र है, तो नाम मात्र माने तो कह दो ना, वैसे ही है तो नहीं है कह दो, ऐसा भी नहीं है अनंत गुण है, अलग अलग हैं। यदि अलग अलग नहीं होते तो अनंत की गिनती कैसे करते? क्षमावाणी में एक उदाहरण दिया हुआ है। किसी ने घोषणा की थी कि 100 अपराध माफ कर दिए जाएंगे, और 100 अपराध माफ करेंगे, उसके बाद माफ नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये बात संभव ही कैसे हो सकती है? 100 अपराध माफ करोगे, क्यों? पहला अपराध हुआ, आपने माफ कर दिया, फिर अब जो अपराध होगा वो कौन से नंबर का होगा? दूसरा। यदि दूसरा है, इसका मतलब पहले को आपने माफ नहीं किया, तब तो दूसरी गिनती करो, तीसरी गिनती कर रहे हो, तो 100 की गिनती करोगे कैसे? तो 100 की माफ करने का मतलब है 100 को आप अलग अलग गिन रहे हो, तभी आप 100 की गिनती कर सकते हो। ऐसे ही आत्मा में गुण कितने? अनंत। तो अनंत अलग अलग है, तो आप अनंत गिनती करोगे कि एक है, तो कह दो, कहने को क्या फर्क पड़ रहा है, कह दो। ऐसा है कि वास्तव में है,
वो जो अन्वय के विशेषण है, विशेषताएं हैं, वो इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं। पुद्गल और जीव की तरफ से बात करें, देखो स्वभावतः अभेदे वाली बात एक अलग है। स्वभाव से अभेद है, स्वभाव से अभेद का अर्थ है उनमें तादात्म्य सिद्ध संबंध है, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हो, तीन काल में कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये स्वभावतः अभेद है। स्वभाव से अभेद होने पर भी ऐसे अभेद अखंड द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण भिन्न भिन्न है। यदि भिन्न भिन्न न हो तो अनंत की गिनती नहीं हो सकती, इसलिए भिन्न भिन्न। दूसरी बात, ठीक है कह दो ना, क्या कहने में फर्क पड़ता है, कहने की बात नहीं है। पुद्गल की तरफ से बात करो, स्पर्श रस गंध वर्ण ये अलग अलग है कि एक ही है? द्रव्य की अपेक्षा एक ही है, द्रव्य में से अलग नहीं हो सकते, द्रव्य ही है, परंतु अलग अलग है। उस अलग अलग को सिद्ध कर, ये पांचों इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों के संदर्भ में बात करते हुए कहा है, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। चक्षुर इंद्रिय वर्ण को देखता है, रस को नहीं चख सकता। कर्णेंद्रिय शब्द सुन सकता है, गंध को ग्रहण नहीं, माने एक एक स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये सब अलग 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 है, तब अलग अलग इंद्रिय के विषय बनते हैं। यदि देखने से ही चखने का काम हो जाए तो क्या बढ़िया बात हो, खाना बना हुआ हो दूर और देख लो, बस काम हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं चलता है वो हर इंद्रिय, क्योंकि वहां वे गुण भी उस तरीके से अलग अलग हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख वीर ये सब गुण भी अलग अलग है ना आत्मा में। यदि ये सारे गुण एक साथ होते, जैसे तो सम्यक दर्शन होते ही अनंत गुणों में सम्यकपना तो आता है, अनंत गुणास्ते समकित, परंतु यदि एक ही होते तो एक साथ पूर्ण हो जाना चाहिए। श्रद्धा की पूर्णता होते ही केवल ज्ञान भी हो जाना चाहिए, कहाँ होता है? श्रद्धा अलग होती है, फिर ज्ञान पूर्ण चारित्र पूर्ण होता है, फिर श्रद्धा पूर्ण होती, ज्ञान का सर्वज्ञता होती है। सब ये अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से, सर एक सबका अपना अपना कार्य है, अपने अपने। इस दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न भिन्न भी है। तो नाम यहाँ व्यपदेश तो कहने का मतलब नाम मात्र नहीं किया है, उनमें अंतर है, उनका भी अपना अलग अलग लक्षण है, हर एक का अपना, उनका भी अपना स्वरूप है, इसलिए भिन्नता भी। तो यहाँ फिर व्यपदेश तो नाम मात्र ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो तात्पर्य हैं। स्वभाव से अभेद है, वस्तु से अभेद है, वस्तु में से भेद नहीं कर सकते हो, लेकिन इनका जो भेद कहा जाता है वह चार अपेक्षाओं से कहा जाता है, और उन चार अपेक्षाओं में सबसे पहली अपेक्षा नाम की है। संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन। अभेद अखंड वस्तु में जहां भी भेद किया जाता है, भेदा भेदात्मक वस्तु में जहां भी ये भेद किए जाते हैं, वह भेद की चार विवक्षाएं हैं, संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन। अब ये दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है ना, ये भी यहाँ पर। अब इसको अभी अपन इतनी चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको और ये चर्चा सुनने मिलेगी 16वीं गाथा के बाद। 16वीं गाथा के बाद में 15-16 16वीं गाथा के बाद में दर्शन ज्ञान चारित्र, वो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र साध्य सिद्धिर न चान्य था, वहां दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करेंगे, वहां पुनः लेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र में भेदाभेद कैसे, तीनों विवक्षाओं से बात करेंगे, व्यवहार से, निश्चय से, प्रमाण से। वो मेचका मेचक, मेचक और अमेचक की चर्चा आएगी वहां, और आपको सुनने मिलेगा। तो इनमें स्वभाव से जो अभेद है उसमें भी भेद किया जाता है इन चार कारणों से, संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन। तो उसमें सबसे पहले संज्ञा, और संज्ञा माने नाम, नाम माने व्यपदेश, इसलिए व्यपदेशता, व्यपदेशता माने संज्ञा आदि की अपेक्षा। आत्मा और ज्ञान संज्ञा भेद है, वस्तु भेद नहीं है।
क्या मतलब? एक को ज्ञान कह रहे, एक को आत्मा कह रहे, तो आत्मा और ज्ञान कोई अलग अलग है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। कोई कहे मीठा लाओ और शक्कर लेकर के जाए, अरे मीठा लाओ भाई, ये है ना। कोई कहे शक्कर लाओ तो शक्कर लेकर के जाए, भाई मीठा नहीं चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शक्कर है सो मीठा है, मीठा है सो शक्कर है, दोनों एक ही है? तो शक्कर और मीठा दो कह रहे हैं ना, ये नाम का भेद है सिर्फ। बस इतना है कि शक्कर वस्तु है और मिठास उसका गुण है, उसकी विशेषता है। ये नाम का भेद, लक्षण का भी अंतर उसी दृष्टि से, एक वस्तु है, एक उसकी विशेषताएं हैं। इस तरह से संख्या, द्रव्य वस्तु एक होगी, गुण विशेषताएं अनंत होंगी। प्रयोजन, गुणों को आधार देना, आश्रय देना, कि द्रव्य का, वस्तु का प्रयोजन। द्रव्य को प्रसिद्ध करना, कि गुणों का प्रयोजन। इनकी अपेक्षा से उनमें भेद है, तो व्यपदेश तो भेदम उत्पादे, इसके लिए भेद। प्रारंभ में एक शब्द और कहा था मैंने, कहने मात्र का भेद। इसका तात्पर्य दोनों कहने मात्र के भेद को सापेक्ष समझना। इनमें कहने मात्र का भेद है, माने बिल्कुल भेद नहीं है, एक ही है। तो एक है तो द्रव्य और गुण कैसे कहे जाएंगे? द्रव्य एक है और गुण अनंत है, एक कैसे हो सकते हैं? तो कहने मात्र के तो नहीं है। और कहने मात्र का अर्थ है नाम, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा भेद किया जाता है, ये समझ लेना। उसमें से व्यपदेश तो अपि भेदम उत्पादि। दूसरा, व्यवहार जो कथन से भेद किया जाता है, कथन करके। वस्तु में भेद नहीं कर सकते आप कह सकते हो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आप निकाल करके दिखाओ ना। जादूगर जैसा जादू, उसके पिटारे में क्या क्या है तो निकाल करके दिखाता है, एक 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 दिखाता है। अभी आप सब अपने घर जाएंगे, आपके भी पोता पोती होंगे, नाती होंगे, जाते ही क्या पूछेंगे? दादा क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए? तो आपको अटैची खोल के दिखाना पड़ेगा ना, इसमें क्या है, क्या लाए, और उसके लिए जो भी लाए वो निकाल के देना पड़ेगा ना। तो तुम्हारे लिए ये लाए, तुम्हारे लिए ये लाए, तो ये निकाल के बताओगे ना। आत्मा में क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, दिखाओ निकाल के, दिखाओ ना। ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है। निकाल नहीं सकते ना, तो निकाल नहीं सकते तो कह तो रहे हो, इसको कहते कहने मात्र का। कह सकते हो, बता सकते हो। जीव नामक द्रव्य में एक ऐसी विशेषता है, सर्व पदार्थों को जानता है, उसका नाम ज्ञान। यह अगली अगली गाथा में आएगा, जो व्यवहार से निश्चय कैसे समझाया जाता है। अनार्य भाषा के बिना अनार्य को नहीं समझा सकते, वैसे व्यवहार के बिना व्यवहार के न समझाया जा सकता है। वैसे वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे समझाएंगे। जानता है सो ज्ञान। आत्मा में एक ऐसी विशेषता है जो श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रमनता करता है, लीनता करता है, सुख का संवेदन करता है, सुख दुख का वेदन करता है वो सुख की, और ये सब करने का सामर्थ्य उसमें है। कौन सी शक्ति, कौन सा गुण? ये सब, हाँ, ये वीर्य गुण है। ये ऐसे ये सारी विशेषताएं है ना, तो ये विशेषताएं उसकी कही जाती हैं। तो ये कथन मात्र होने पर भी, कथन माने कह करके आप समझा सकते हो, वस्तु में से अलग नहीं कर सकते हो। तो व्यपदेश तो भेदम उत्पाद, इस तरह व्यपदेश भेद समझाने के लिए भेद करते हुए व्यवहार मात्र नहीं हुआ। इसलिए व्यवहार से ही ज्ञानी के दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसा कथन किया जाता है। इतनी लंबी चौड़ी चर्चा का अर्थ सिर्फ इतना है, वस्तु में से गुण अलग नहीं होते हैं, अभेद अखंड रूप से उसमें ही रहते हैं। यदि हमने उसमें भेद कर दिया, हमारे चित्त में विकल्प खड़े होते हैं। एक दूसरी बात, परमार्थ, ये व्यवहार से भेद किए है ना, और परमार्थ से वस्तु कैसी है? परमार्थ तस्तु एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्याय तया एकम। एक द्रव्य अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है।
अब यहाँ अनंत पर्यायों को पीकर बैठा का मतलब क्या? जब अनंत पर्यायों को पिएगा ना, पर्याय किसके? गुणों के, तो गुण भी आ गए ना, तो अनंत अनंत गुण भी उसमें आ गए। और ये गुण रहते कहाँ है? रहते कहाँ है? द्रव्य में, माने उसके असंख्यात प्रदेशों में, तो उसके प्रदेश भी आ गए। अभी अपन जब बाद में विस्तार से पढ़ेंगे उसमें पर्याय किसको कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव तीनों की अपेक्षा से बात आएगी। वहां पर क्षेत्र की अपेक्षा से जो असंख्यात प्रदेश है आत्मा के, जीव की हम बात करते हैं इसलिए असंख्यात प्रदेश है, ये भी पर्याय है, असंख्यात प्रदेश। और जो गुण भेद अनंत गुण है स्वभाव की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात प्रदेश, भाव की अपेक्षा जो अनंत गुण है वो भी पर्याय है। और काल की अपेक्षा परिणमन करने वाले, परिणमित होने वाली जो अनंत पर्याय है वो पर्याय है। इन सब का नाम पर्याय है। और ये सब द्रव्य अपने में समेटे बैठा है, एक द्रव्य में ये सब हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, ये पर्यायों को पीकर बैठा। असंख्यात प्रदेशी कहने से क्षेत्र की अपेक्षा जो पर्याय भेद है ये उसमें आ गई। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, भाव की अपेक्षा गुण भेदात्मक जो पर्याय है वो सब उसमें अनंत गुण आ गए। और अनादि निधन, अनादि निधन कहने से जो अनादि निधन जितनी पर्याय हैं परिणमित होने वाली, काल की अपेक्षा जो पर्याय हैं वो उन सबको, इन सबको पी कर बैठा है। अनंत पर्यायतया जो पी कर बैठा है, तो ये सब अलग अलग हो गए होंगे ना, पहले नहीं, ये सब एकम, इन सब का मिलकर के एक द्रव्य नाम है। इनमें से किसी एक को भी निकाल दो, द्रव्य नहीं बन सकेगा। किसी को एक को भी निकाल दो, किसको निकालना है बोलो? किसकी जरूरत नहीं है? प्रदेश की जरूरत नहीं, जाने दो, क्या जरूरत है? गुणों का समूह है, प्रदेश निकाल लो। प्रदेश निकालोगे तो अनंत गुण रहेंगे कहाँ? क्षेत्र, स्थान चाहिए ना। ये असंख्यात प्रदेशात्मक क्षेत्र है, उसके बिना बन ही नहीं सकेगा। तो क्षेत्र रहने दो, गुण छोड़ो। गुणों के बिना द्रव्य कौन सा, वस्तु कौन सी, कैसा निर्णय करोगे? अच्छा चलो, क्षेत्र भी रख लेते हैं, गुण भाव भी रख लेते हैं, काल की क्या जरूरत है? रहेगा कहाँ, कैसे? माने काल के प्रवाह में भी, कल था, आज है, भविष्य में रहेगा, ये त्रिकाल में है ना। त्रिकाल में कैसे रहेगा उसके बिना? किसी को नहीं निकाल सकते। इन सबका अभेद अखंड पिंड है। अच्छा, फिर ये चार पैर वाला हो गया, चार हो गए? अरे चार नहीं हुए, ये सब मिल करके एकम, एक है। तो एक में खो गया, फिर कहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र कहाँ रह गए? क्या रह गया? सब एक हो गया? एक नहीं हुआ। किंचित मिलित आस्वादम, इस सब का मिला जुला आस्वाद, स्वचतुष्टयात्मक अनंत गुणात्मक, इस सब का उसमें मिला जुला आस्वाद है। तब द्रव्य का स्वाद आता है। एक एक का लोगे तो नहीं आएगा, सबका मिल करके लोगे तो। शिकंजी पीनी हो, शिकंजी कैसे बनाते? शिकंजी क्या क्या चाहिए? अब शिकंजी बनाने के लिए आपने पानी लिया, पानी में नींबू निचोड़ दिया, नमक डाल दिया, शक्कर घोल दिया, और आपको अच्छा स्वाद चाहिए तो इलायची, जो कुछ और स्वादिष्ट आपको डालना हो सो आपने डाला। इतनी सारी चीजें आपने डाली है, आएगा ना स्वाद? अच्छा, किस किस का स्वाद आ रहा है उसमें? किस किस का आ रहा है और किसका नहीं आ रहा है? शिकंजी पीते हुए नींबू का आ रहा है, आ रहा है, तो फिर शिकंजी का नहीं आएगा स्वाद। यदि नींबू का स्वाद आ रहा है तो शिकंजी का नहीं आएगा। शक्कर का आ रहा है,
क्योंकि एक की तरफ ध्यान दिया तो पूरे पूरे शिकंजी का मजा नहीं ले सकते हो, आएगा ही नहीं, एक की तरफ ध्यान चला गया तो। अच्छा, जब नहीं नहीं, नींबू का किसी का नहीं, वो अकेला नींबू नींबू आ रहा हो, शक्कर मिली नहीं हो, घुली नहीं हो, नमक घुला नहीं हो, और स्वाद नहीं आ रहा हो, तो मजा ही नहीं आएगा ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप सब उसको फिर घोलते हो। एक साथ पीते समय विकल्प खड़ा हुआ किसी का भी, तो फिर पूरे शिकंजी का स्वाद नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। लेकिन जब वो पूरा एक साथ शिकंजी का स्वाद ले रहे हो, उस समय नमक का, नींबू का, शक्कर का, पानी का, सबका स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वाद सबका आ रहा है, भेद किसी का नहीं। और ये तभी होता है जब ये सारी चीजें पानी ने अपने आप में पी ली हो, पानी ने सबको पिया हो। पिया हो माने अच्छी तरह से घुल गए वो पानी में। यदि अलग अलग रहे हो तो स्वाद नहीं आ सकेगा। ऐसे ही एक द्रव्य का वेदन करते समय वो द्रव्य के वेदन में यदि ये वेदन आए, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, चारित्र है, द्रव्य का वेदन है ही नहीं। और द्रव्य का वेदन अकेला एक निखालिस द्रव्य, निखालिस माने खाली, तो कुछ नहीं है, कैसा है, कुछ नहीं है, तो फिर वो जो शून्यवाद वाले हैं ना, शून्यवाद, वो वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अनंत गुणों का अभेद पिंड, किंचित मिलित आस्वादम, ये सब का, ये तो बड़ी विचित्रता है कि जब हम एक भेद खड़ा करते हैं तो कहते हैं विकल्प खड़ा होगा, पूरे द्रव्य का आनंद नहीं आएगा। और यदि हम कहते हैं कि एक अभेद अखंड द्रव्य, कुछ नहीं, तो फिर शून्यता आ जाती है। तो कैसा? यही साधवाद है। वो जो शून्यवाद वाले हैं वह बाकी सबका निषेध करते हैं, सर्वथा निषेध करते हैं। और यहाँ जब हम अभेद की तरफ लक्ष्य देते हैं, अभेद को हम मुख्य करते हैं, उस समय अनंत गुणों का अंदर जो भेद है, जिनको वो पीकर बैठा है, उनसे वो पीकर बैठा हुआ अभेद की तरफ जाओ। स्वभावतः अभेदे अपि, अभेदपना जो है ना, इसीलिए अभेदपना है, तादात्म्य संबंध है, उसका नाम पीकर। वो पीकर बैठा में भी ऐसा नहीं है कि वो अलग था और बाद में उसने पी लिया, शंकर ने जैसे जहर पी लिया, लेकिन वो भी यहाँ गले में अटक गया, पूरा नीचे तक नहीं गया। वो ऐसा नहीं कि द्रव्य था और गुणों को पी लिया, पर्यायों को पी लिया। ये तो एक तन्मय तादात्म्य की भाषा बताने के लिए ऐसा कहा, अनंत पर्यायों को पीकर, माने उस में है, तन्मय है, उनके साथ में तादात्म्य रूप है। लेकिन तादात्म्य तन्मय होने पर भी अपनी अपनी विशेषता भेद रखकर तन्मय है। ये भेदाभेद ऐसा सहज स्वरूप है वस्तु का। अपने भेद को मिटा करके नहीं, मिटा करके हो जाए तो फिर अलग अलग ज्ञान दर्शन चारित्र कैसे रहेंगे? सिद्ध दशा प्रकट हो गई। सिद्ध दशा में अनंत गुणों का क्या स्वरूप है? प्रत्येक गुण अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है, परिपूर्ण, और हरेक कार्य कर रहा है, इसलिए प्रति समय अव्याबाद सुख का वेदन कर रहे हैं। इसलिए एक गुण ने भी काम करना बंद कर दे, हो जाए बंद वहां, तो अव्याबाद सुख मिलना चालू नहीं रह सकेगा। और सब मिलकर एक साथ ये सहज हो रहा है। तो ये भेदा भेदपना उसमें सहज स्वरूप में है, चूंकि उस समय गौण किया है, गौण किया है, निषेध नहीं किया, वस्तु में है। अभी हमारी दृष्टि वहां नहीं है, हम दृष्टि एक अभेद अखंड की कर रहे हैं। और अभेद अखंड की करते समय बिल्कुल भेद नहीं है, यही कहा यही जाएगा कि बिल्कुल भेद नहीं है, परंतु भेद उसमें है, अनंत भेद है। तो नहीं और है का मतलब क्या? नहीं है क्यों कहते हो? कि बहुत अच्छी तरह से गौण हो जाए, अन्यथा हाँ है, हाँ अभी हमने गौण कर दिया, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। अच्छी तरह से गौण हो जाए, इसलिए निषेध की भाषा करते हैं। और मिलित आस्वादम, मिला जुला स्वाद, तो मिला जुला स्वाद कहने पर फिर भेद चित्त में खड़ा न हो जाए, इसलिए पुनः कहते हैं अभेदम, एक स्वभाव। कौन सा एक स्वभाव?
ज्ञायक भाव। वो लक्षण की अपेक्षा ज्ञायक कहा, ज्ञायक का भेद भी खड़ा नहीं होता। जिस अभेद अखंड द्रव्य का वेदन कर रहे हैं उस समय मैं द्रव्य और इसका वेदन करने वाला मैं, इतना विकल्प भी खड़ा नहीं होता, इतना भेद भी खड़ा नहीं होता। उस द्रव्य के भेदों की बात तो दूर, इतना विकल्प भी खड़ा नहीं होता है। और ये अनुभवतः इस तरह जो अभेद अखंड वस्तु का अनुभव कर रहा है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम ज्ञायक एव एकः शुद्धः। और जब ऐसा अभेद पने का अनुभव होता है, उस अभेद पने के अनुभव में जहाँ गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रहो, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। यहाँ दोनों शुद्ध हो गए। दोनों शुद्ध हो गए का मतलब जो दृष्टि की, जिसने दृष्टि ये की ना, ये भेद छोड़ करके अभेद का लक्ष्य किया, तो लक्ष्य करने वाली पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो गई। और जिसका लक्ष्य किया गया है उसमें पर से तो विभक्त है ही, लेकिन अपने में भी भेद नहीं किया, ऐसी वस्तु को विषय बनाया, इसलिए उसे शुद्धता है। और तब वह शुद्धता वास्तव में शुद्धता कहलाएगी। उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अपने आप में वो शुद्ध है, लेकिन ऐसे शुद्ध का लक्ष्य करने पर पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होती है। इसलिए अनुभवतः शब्द है, मूल में अनुभवतः, न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम। अनुभव के समय में न ज्ञान, वस्तु में तो सब है, लेकिन अभेद अखंड का अनुभव करते समय ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद नहीं दिखाई देते हैं। उसको इस निषेध की भाषा में कहा, न ज्ञान है न चारित्र है न दर्शन है, ज्ञायक एव एकः शुद्धः। तो द्रव्य शुद्ध है, हमारी दृष्टि भी ऐसे अभेद द्रव्य पर चली जाए तो हमारी दृष्टि भी निश्चित रूप से शुद्ध हो सकती है। पुनः पुनः चिंतन से, मनन से उस एकत्व विभक्त आत्मा को हम लक्ष्य करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से दृष्टि पहले हमारी ज्ञान का विषय बनेगा। और ज्ञान में स्पष्टता होते ही श्रद्धा उसमें आम स्थापित करती है कि यही मैं हूँ। बस इसी का नाम है दृष्टि का विषय। और ऐसी श्रद्धा उसमें अहम करती है, तब चारित्र की लीनता भूमिका अनुसार उसमें होती है, बढ़ती जाती है, अब बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। पूर्णता को प्राप्त होती है, पूर्ण स्थिर हो जाती है, उसका इनाम मुक्ति है। तो दृष्टि का विषय से लेकर उसके फल तक ये प्रक्रिया, और उसमें ये ज्ञायक भाव ये मुख्य रहता है। ऐसे ज्ञायक भाव का हम लक्ष्य करें इसी मंगल भावना के साथ। साची निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो